मुझे ऐसे बोलते हुए बोला कि जो सोते हैं वो खोते हैं। अब खोते का मतलब यहाँ पे दो प्रकार हो सकता है, एक तो हम खच्चर को कह सकते हैं, दूसरा वो व्यक्ति जो यहाँ सत्संग में हम अच्छा जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सोकर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो प्रयास हमारा ये रहना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में हम यहाँ उपस्थित रहें। अब हम अगली बार ये ना सुने कि 50 से ऊपर की उम्र के ही आते हैं आर्य समाज, सफ़ेद बालों वाले आते हैं आर्य समाज में। तो हम नौजवान जो हैं सब अपने बच्चों को लाइए, पोते पोतियों को ज़रूर लेकर आइए। अब स्वयं आएंगे तो बच्चे भी आएंगे। दो पंक्तियां बड़ी सुंदर मुझे लगती हैं, मैं वो दोहराना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। सूर्य उदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गुण दुर्जन को दूर बहुत हमसे कर दो। वैदिक पथ पर चले सदा ही, बाधाएं कुछ रहे नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके, दुख यहाँ हम सहे नहीं। सुख देवे सुख पावे जग को, परमेश्वर ऐसा वर दो। सूर्य उदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, हे ईश्वर मेरा कर दो। बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां लगती हैं मुझे और आनंदित कर देती हैं। ईश्वर भक्ति के विषय में 10-15 मिनट मैंने पहले बोला था पहले सत्र में, थोड़ा सा उसको दोहराऊंगी और एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मंच पर उपस्थित आचार्य जी, बहुत आपकी प्रेरणा बनी रहती है हमारे लिए। और आदरणीय भ्राता जी जो भजन अभी हम सुन रहे थे उनसे बहुत सुंदर भजनों का आनंद हमने लिया। और तबला वादक जो भ्राता जी हैं वो भी बहुत साथ दे रहे थे उनका, और बिना तबले के तो भजन का आनंद नहीं आता। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के विषय में बहुत सुंदर बताया। और हम ये सब जानते हैं, यहाँ सब विद्वत जन बैठे हैं, कि आज स्वामी देव दयानंद जी की दया कृपा ना होती तो मैं भी किसी मंदिर की लाइन में, किसी बाबा की लाइन में खड़ी होती और हाथ में 8-10 अंगूठियां और गले में बड़ी बड़ी मालाएं कंठी पहने हुए होती और अंधविश्वास के पथ पर चल रहे होते। ये स्वामी जी की कृपा है कि उन्होंने हमें एक ईश्वर की उपासना के विषय में बताया और उसी की भक्ति करना सिखाया। जिन पर कृपा ईश की होती, जिनके शुभ दिन आते हैं, वो व्यक्ति पाखंड छोड़ वैदिक धर्म अपनाते हैं। और वैदिक धर्म अपनाना हम सभी का कर्तव्य है। तो सरल सी कुछ बातें रखना चाहूंगी, बहुत ही सरल है, व्यवहारिक जगत की बातें हैं। हम सब यहाँ ग्रस्ती बैठे हैं। ईश्वर भक्ति के विषय में बता रही थी मैं सुबह थोड़ा सा। एक जगह पर लिखा था, जो बीती सो बीती बाकी उमरिया संभालू मैं। भाई ये जीवन क्या है, ऐसा जीवन जो प्रातः काल खाने से आरंभ होता है और रात्रि शयन काल तक खाने पर समाप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आजीविका कमाना बुरी बात है, धन कमाना बुरी बात है, परंतु हम धन कमाने के पीछे इतने आसक्त ना हो जाएं कि अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य जो हमारा मोक्ष है उसकी प्राप्ति भूल जाएं और ईश्वर की प्राप्ति से हम दूर हो जाएं। किसी विद्वान ने बड़ा ही सुंदर लिखा, एक घड़ी आध घड़ी और आधी में पुनि आध, एक घड़ी आध घड़ी आधी में पुनि आध। अर्थात जो हमारे 24 घंटे की जो घड़ी हमारे सुबह और प्रातः शाम की बीत रही है, उसमें से 24 नहीं तो 12 मिनट तो आप निकाल लीजिए ईश्वर भक्ति के लिए। अरे 12 मिनट नहीं तो कम से कम 6 मिनट तो निकालिए ईश्वर भक्ति के लिए। तो वो 6 मिनट भी यदि आप निकालते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगी कि उस 6 मिनट में अपने ध्यान को अपने ध्यान में मग्न हो जाइए, उस ईश्वर के अलावा आपको कोई और ना दिखाई दे। अपनी सुध बुध आप खोकर उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में लग जाइए। और अभी हमने 21 तारीख को ध्यान दिवस भी मनाया। कहने को ये दिवस हम मनाते हैं परंतु ध्यान करने का समय हमारे पास नहीं है, ध्यान करते ही नहीं है हम। ठीक है जी, उम्र आएगी तब करेंगे, ये गलत सोच है। परम पिता परमात्मा का ध्यान हर पल करना है हमारे को, तभी हमारा जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष हमें प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करें जीवन में पूरी लगन से करें, पूरी निष्ठा से करें। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, आप जो भी कार्य जीवन में करेंगे उसे अर्ध मन से ना करें, पूरी निष्ठा और लगन से करें, तब उस ध्यान का आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में मानवता को अवश्य लेकर आइए।
यदि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ छीनने का भी प्रयास ना कीजिए। यदि आप किसी को भोजन नहीं करा सकते हैं तो सामने वाले की थाली में से भी कुछ लेने का प्रयास हमें बिल्कुल नहीं करना। तो ये मानवता सबसे उच्च श्रेणी है। अरे बंधुओं, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है। अब जिस व्यक्ति को अच्छा ज्ञान हो जाता है वो संसार में अपने पड़ोस में किसी से कोई जेलसी, कोई जलन की भावना नहीं रखता। व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका रूप कैसा है, उसका धन कैसा है, उसके घर में क्या सामान है, बल्कि व्यक्ति अपने अंदर ही अपने आप के बातों को आत्मसात करने का प्रयास करता है। आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके आ जाइए, परंतु जिस व्यक्ति ने स्वयं को पढ़ना सीख लिया उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता। एक गुरुकुल में एक बच्चा पढ़कर आया, ऋषि जी का कोई बच्चा था, पढ़कर आया गुरुकुल से। उसने आने के बाद अपने ऋषि पिता को सादर पूर्वक नमस्ते नहीं करी, तो ऋषि पिता समझ गए कि बच्चे की शिक्षा अधूरी है। क्योंकि यह बच्चा, कहते हैं, एक मुर्दा, एक सूखी लकड़ी कभी किसी के आगे झुका नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता लानी होगी, हमें अपने आचरण में सुधार करना होगा, हमें अपने जीवन में विनम्रता लाकर अपने ज्ञान को चारों तरफ बांटना होगा। ये जो भोगों के पीछे आज हम भाग रहे हैं, भोगों की सिद्धि की प्राप्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, वो क्षणिक सुख है हमारे लिए। तो इस थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से आनंद के लिए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। आज मैं देखती हूँ जगह जगह कई बाबा बने हुए हैं, कई माताएं बनी हुई हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है, वो अपने आप को भगवान, अपने आप को ईश्वर का रूप मान रहे हैं। एक जगह मैं यज्ञ कराने गई, वहां पे किसी ने पूछा, श्रुति जी, आचार्य जी, आप बताइए कि आप कौन से भगवान को मानते हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि गायत्री मंत्र को मानने वाला ये परिवार, जिनको पता नहीं भगवान कितने हैं या भगवान कहते किसे हैं, अब कौन से भगवान को मानते हैं, मैं निरुत्तर हुई। फिर उनको मैंने बाद में समझाया कि भगवान और ईश्वर में बहुत फर्क है। हमारी बिटिया बड़ा अच्छा समझाती है, आदरणीय मित्तल जी की पोती, बड़ा ही सुंदर इसका व्याख्यान उसने दिया उस दिन। तो इसी प्रकार हम बच्चों को बताएं कि ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। तो आज परिवारों में नहीं पता कि भगवान कहते किसको हैं, किसको मानना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इंसान को अपने आप को उस परम पिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है, जिसके विषय में हम भजन में सुन रहे थे, उसी की उपासना करनी है। आज अपना वर्तमान सुधार लीजिए, आपका भविष्य सुधर जाएगा और हमें भूतकाल का भय भी नहीं रहेगा। अपने जीवन में बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों को अपनाने का प्रयास करना है। जो हमारे मन में, अगर हम बुरे विचारों को हटाते चले जाएंगे और अच्छे विचारों को स्थापित करते जाएंगे, रिक्त स्थान खाली होगा। अच्छे शुभ कर्मों को, शुभ विचारों को स्थापित करते जाइए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। प्रातः अगला दिन जब आएगा, नए संस्कार, नई प्रेरणाएं आपके जीवन में आएंगी, आपको सदैव उच्च कर्म करने की ओर प्रेरित करेंगी। तो एक छोटा सा ये दृष्टांत मैं पढ़ रही थी कि यदि एक गिलास में लाल रंग का पानी है, आप उसमें थोड़ा सा पानी और डालिए, उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। आप फिर पानी डालते चले जाइए, डालते चले जाइए, उसका रंग धीरे धीरे एक समय में आकर बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पानी लाल रंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में बुरी भावनाओं को हटाकर अच्छी शुभ भावनाओं को, शुभ विचारों को जब डालना शुरू कर देंगे तो बुरी भावनाएं हमारे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगी। तो हमें प्रत्येक समय शुभ कर्म करना है, शुभ भावनाएं जीवन में लानी है। यज्ञ का लाभ यही है, आप शुभ भावनाएं लेकर आए। तो छोटी छोटी बातें हम सबको पता है, आचरण में नहीं लाते। आज हमारे बच्चे सुनने को तैयार नहीं है, अच्छे विचार वो नहीं सुनते हैं। प्रातःकाल उठकर सूरज देखने का और ढलता सूरज देखने का भी समय उनके पास आज नहीं है। सारा जीवन उनका पाश्चात्य की ओर दौड़ रहा है। तो उनको कहिए कर्म सुधारें अपने। तो उसके लिए स्वयं हमें सुधरना बहुत आवश्यक है। और छोटी सी बात कहूंगी, कर्म जो है हमारे सदा हमारे साथ जाते हैं। और ध्यान रखिए, जो चीज साथ जाती है उसको सुधारने में बहुत भलाई है। तो हम क्यों ना अपने कर्म सुधारें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगी कि आप अपने विचारों में भी थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। दो दोस्त जा रहे थे एक बाग में, वहां पर कुछ बच्चे आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे पत्थर मारकर।
पहला दोस्त बोला, देख भाई क्या जमाना आ गया है, आज आम का पेड़ भी बिना पत्थर खाए आम का फल नहीं दे रहा। दूसरा दोस्त बोला, नहीं ऐसा नहीं है, तेरी सोच गलत है, ये देखो कि पत्थर खाकर भी आम का वृक्ष आम का फल दे रहा है। तो आप अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, आपका जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। बहुत सुंदर पंक्ति हम पढ़ते हैं, कर्म पदांत विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फलु चाखा। अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए, अपने जीवन को सुधारिए, तो ये ईश्वर भक्ति में आपका मन लगता जाएगा। तो कर्म बहुत बड़ी चीज है। एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, आज खा लिया पी लिया मांसाहार कर लिया, एक ही तो जीवन मिला है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब अपना उनका स्वास्तिक भोजन नहीं है, स्वास्तिक विचार सात्विक नहीं है, उच्च व्यवहार नहीं है उनका, तो रात को शराब नशा किया और सुबह देर से उठे, तो ये जीवन जीना ऐसा नहीं माना जाता। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, पवित्र बनाएं, सूर्योदय सा जीवन हमारा हो, ये पंक्तियां अपने जीवन में अवश्य दोहराएं। तो आइए मैं दो पंक्तियां भजन की भी रखना चाहूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये भजन। आदरणीय भ्राता जी यदि साथ देते हैं। से छुपेंगे पाप तुम्हारे, सोच जरा इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। कैसे छुपेंगे पाप तुम्हारे, सोच जरा इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान। कैसे छुपेंगे पाप तुम्हारे, सोच जरा इंसान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख रहा भगवान।
आदत डाल लीजिए जीवन में, कभी कोई रोग नहीं होगा, कोई बुरी आदत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिसका कार्य है वही बता सकता है। एक योगाचार्य प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते मेरा बहुत मन करता है कि सभी को स्वस्थ जीवन शैली के विषय में बताऊं, परंतु योग के विषय में बहुत कुछ कहना है, समय का अभाव है। अगले सत्र में अवश्य बताऊंगी, परंतु योग की आदत डाल लीजिए। और कहते हैं कि तालाब जो है सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी अवश्य पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई होती है, शुद्धता होती है। अच्छी बात तो है कि मनुष्य का बड़ा होना, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके विचारों में, उसकी बातों में गहराई और शुद्धता होनी चाहिए, तभी उसका जीवन सुंदर और सार्थक होगा। तो हम भी अपने जीवन में बहुत शुद्धता लेकर आए, सात्विकता लेकर आए, अपने विचारों को, अपने कर्मों को अवश्य सुधारें, क्योंकि वो ईश्वर देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।